जो विद्यापति जी का अगला पद है, इस पद में उन्होंने श्री राधे के सर्वांग स्वरूप का वर्णन किया है और नक्षिक वर्णन किया है। इसमें उनके सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं वो, और उनके सौंदर्य का चित्रण करने में उन्होंने सांग रूपक का आश्रय लिया है। तो यहाँ पर जो उनका पद है वो है कि माधव की कहब सुंदरी कतिक जतन विहि आनि समारल देखत नयन स्वरूप पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गज राजक भाने कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समान भेरु ऊपर हुई कमल फुलायल मेरु ऊपर दुई कमल फुलायल नाल बिना रुचि पाई मणिमय हार धार बहु सुरसरी तौ नहीं कमल सुखाई अधर बिंब सन दसन दाणिम बिजु रवि शशि उथ उग थिक पासे राहु दूर बस नियर न अवधि तय नहीं करथि गरासे सारंग नयन तसु सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु सुमधानी सारंग ऊपर उगल दस सारंग केली करथि मधुपानी भनई विद्यापति सुन बर जौवती एहन जगत नहीं आने राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिया देई पति भान। तो यहाँ पर जो विद्यापति जी हैं वो नायिका के सर्वांग सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि माधव की कहब सुंदरी रूप, हे माधव का कहे सुंदरी रूप, उस बाला के रूप सौंदर्य का चित्रण में क्या करूं, कतिक जतन भी आनी समारन। ऐसा लगता है कि उसको उसके रूप सौंदर्य को गढ़ने के लिए, उसकी सृष्टि करने के लिए स्वयं विधाता ने अपने हाथों से अनेक बार प्रयत्न किया होगा और बाद में जाकर उसकी रचना करने में वो सक्षम हो सके। देखर नयन सब, यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं अपने नेत्रों से उसको निरख लो, उसको देख लो, क्योंकि जो उसका रूप सौंदर्य है वह अतुलित है, वह मनभावना है, मनोहारी। पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गज राजक भान। और आगे कहते हैं कि पल्लव राज चरण जुग शोभित, जो सुकोमल कमल के समान उनके चरण युगल हैं, अर्थात दोनों पैर हैं, वह अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और उस बाला की जो मदमस्त गति चाल है वो एक मदमस्त गजराज के समान है। और आगे कहते हैं कि कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समान, और जो सुवर्ण कदली है, जो स्वर्ण कदली का जो थंब होता है, केले का पेड़ का स्निग्ध होता है, तो उसी की स्निग्धता के समान उसका नितंब प्रदेश है, और सिंह समारल, और सिंह सी उसकी कटी है जो शोभायमान हो रही है, और उस पर मेरु समाने, उस पर भी उसका गंभीर जो उभरा हुआ वक्षस्थल है वह सुमेरु के समान ज्ञात होता है। आगे कहते हैं मेरु ऊपर दुई कमल फुलायर नाल बिना रुचि, और वो जो उसका जो गंभीर वक्षस्थल है उस वह भी सुंदर पुष्प के समान विचित्र सौंदर्य से युक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मतलब कि कमल पुष्प ये बिना किसी नाल के, मृणाल नाल के भी विकास को प्राप्त हो रहे हैं और अपने सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उनके जो वक्षस्थल है मणिमय हार धार बहु सुरसरी तो नहीं कमल सुखाई, और उनके वक्षस्थल पर पड़ा हुआ जो मुक्ता माल है, मोतियों की माला है, तो वह उसी प्रकार उनके हृदय पर सुशोभित है जैसे कि जो सुमेरु पर्वत है उसके चारों ओर लिपटी हुई जो गंगा की श्वेत धारा है, वह जो पतित पावन धारा है, जो श्वेत धारा है, वो शोभायमान होती है, उसी प्रकार से उनके वक्षस्थल पर जो वो मोतियों की मालाओं का हार है वो सुसज्जित हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि तौ नहीं कमल सुखाई, शायद इसीलिए जो उनका जो सौंदर्य है वो, क्योंकि ये जो
गंगा की धार के समान जो उनके वक्षस्थल पर पड़ी हुई मुक्ताओं की माला है, शायद इसी की संजीवनी धारा के स्रोत से विकसित होने के कारण जो उनका सौंदर्य है वो किसी भी रूप में मुरझाता नहीं है, यानी कि वह उस सौंदर्य से नित्य नवीनता को धारण किए रहते हैं। और आगे कहते हैं कवि कि मणि अधर बिंब सन दसन दारिण बिजु रवि शशि उग थिक पासी, कि अधर बिंब सन, और उसके बाद उनके जो लाल अधर हैं, ओष्ठ हैं, वो बिल्कुल बिंब फल के समान है, बिंब फल के समान बिल्कुल रक्तिम है, और जो उनके दसन दांत हैं वो दाणिम, वो दाणिम कहते हैं अनार को, अनार के दानों के समान प्रतीत होते हैं। और रवि शशि उगथिक पास, बाला ने मानो अपने मुख चंद्र पर बाल सूर्य जैसा वो जो लाल सिंदूर है वह सुशोभित कर रखा है, उसका टीका सुशोभित कर रखा है। राहु दूर बस नियर नावदी ते नहीं करत ही गरस, और राहु रूपी जो केश बाल है, क्योंकि जो राहु है उसका रंग भी श्याम कहा गया है, और जो अलग है बाल है उनका रंग भी काला है। तो राहु रूपी जो केश है वो भी है, परंतु वह बहुत दूर है, तो इसीलिए मानो जो सूर्य और चंद्र के साथ होने के कारण वह पास आने का साहस नहीं कर पाते हैं, तो उनके मस्तक पर आकर जो उनके बालों की लटाएं हैं वो मानो गिरती नहीं है। और आगे कहते हैं कभी कि सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधानी, सारंग ऊपर उगल दस सारंग केली करत ही मधुपान। तो कवि आगे कह रहे हैं कि जो वो नायिका है उन नायिका के, तो इस प्रकार कवि आगे कहते हैं कि सारंग नयन, सारंग मतलब जो उस बाला के नेत्र हैं वो सारंग का तात्पर्य यहाँ पर हरणी से है, हिरणी के समान सुंदर है, चकित कर देने वाले हैं, आश्चर्यचकित, जैसे हिरणी एकदम हर समय जो है एक चकित सी नेत्रों से देखती है, तो उसी के समान चकित हरणी के समान उसके सुंदर नेत्र हैं, और उस पर भी उसकी जो वाणी है बयन पुनि सारंग, और कोयल के समान उसकी प्यारी मधुर वाणी है। सारंग तसु सारुधि, और उसके पश्चात जो नेत्रों के समक्ष देखते ही जो उसके नयनों से कामदेव के बाण है वो मानो छूटते हुए से मालूम देते हैं। जैसे ही नेत्रों के सम्मुख देखो तो वैसे ही ऐसा लगता है कि उसके नेत्रों से कामदेव के जो बाण है वो मानो उनका संधान हो जाता है। तो कह रही है कि सारंग तसु समधानी, तो जैसे ही उनके नेत्रों के समक्ष दृष्टि पड़ती है और वो अपने नेत्रों से देखती हैं, तो नेत्रों के समक्ष देखते ही उनके नयनों से कामदेव के जो बाण है वो छूटते हुए से समधाने मतलब के मालूम होते हैं, जैसे उन्होंने संधान कर दिया है, अर्थात जो उनके कटाक्ष हैं, ठीक है, उनमें मानो कामदेव का वास है, और जैसे ही दृष्टि पड़ती है वैसे ही वह शक्ति जो है वो उसका संधान हो जाता है। आगे कहते हैं कि सारंग ऊपर उगल दस सारंग केली करत ही मधुपान, कि बाला की जो कमल समान ललाट है उस ललाट पर अनेकों सारंग, सारंग अर्थात भ्रमर, तो भ्रमरों के समान जो काले काले केश हैं वो उसकी लटाएं आती हुई जो है भ्रमरों के समान सुशोभित हो रही हैं, और जो मुख पर लटके हुए सारंग केली करत मधुपानी, और मुख पर लटके हुए जो केशों के गुच्छे हैं ऐसा लगता है मानो कमल पर बैठने वाले भौरे जो हैं वो उनसे मधुपान कर रहे हैं, और केली करती, केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। धनई विद्यापति सुन बर जौवती एहन जगत नहीं आनी, तो आगे इस प्रकार कवि कहते हैं कि उक्त बाला जो है उसे संबोधित कर रहे हैं कवि, और कहते हैं कि हे बाले, हे सर्वश्रेष्ठ सर्व सौंदर्यवान युवती, इस संसार में सुत वर जोवती एहन जगत नहीं आने, कि इस संसार में जो महारानी
लखिमा देवी है, लखिमा देवी पाती रमानी। जो लखिमा देवी है उनके पति राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देवी पाती रमानी। तो इस संसार में महारानी लखिमा देवी के जो पति हैं राजा शिव सिंह रूप नारायण, अर्थात जो विद्यापति के आश्रयदाता कवि आश्रयदाता राजा भी हैं, तो उनके अतिरिक्त कोई दूसरा तेरे योग्य नहीं है, देवी पाती रमानी तुम्हारे योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो विद्यापति जी ने उस नायिका का रूप सौंदर्य चित्रित किया है, उस रूप सौंदर्य का साम्य भाग सूरदास जी के पदों में भी प्राप्त होता है। और सूरदास जी का जो एक पद है, यदि उसका अध्ययन किया जाए, उसे पढ़ा जाए, तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे यहाँ पर सूरदास जी ने संपूर्ण जो सांग रूपक का वर्णन किया गया है, वो पूरा का पूरा इनसे ही विद्यापति जी से ही प्राप्त कर लिया है, जिसकी अगर एक दो लाइनें पढ़ें तो वही बिल्कुल उसी के सदृश वो नजर आता है कि अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गज क्रीड़त है, तापर सिंह करत अनुराग, हरि पर सर बस सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग, रुचिर कपोत बसे ता ऊपर अमृत फरमान। तो बिल्कुल साम्य भाव जो है वो विद्यापति जी के इस पद का पूर्ण भाव यही है जो सूरदास जी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो सूरदास जी ने इस पद का सृजन किया है, ये पद पूर्ण रूपेण उन्होंने विद्यापति जी से उसका अनुकरण किया है। और इस रूप में जो यहाँ पर ये पद है, इसमें अगर हम भाव पक्ष और कला पक्ष देखें तो दोनों की प्रधानता है विद्यापति जी के इस पद में। और एक परंपरागत उपमानों का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। और उनका जो अभिप्राय है वो गूढ़ रीति के से जो है व्यंग विदग्धता सखी के द्वारा उनके सौंदर्य का चित्रण करना है और उनके सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना है। तो इस प्रकार विद्यापति जी का ये पद जो है वो सौंदर्य दृष्टि से अत्यधिक अद्वितीय है। अगले पद में कवि इसी सौंदर्य को और आगे बताते हैं कि चांद सार लय मुख घटना करूं, लोचन चकित चकोरे, अमी धोए आचर धनी पोछरी, 10 दिसी भेल अंजोरे, कामिनी कोने गढ़ली रूप स्वरूप मोए, कहत असंभव, लोचन लगी रहली गुरु नितंब भरे, चले न पारे, माज खानी खीन निमाही, भागी जाइत मन सिज धरि राखनी, त्रिबली लता अरुझाई, भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक, ई सब वचन स्वरूपे, रूप नारायण ई रस जानती, शिव सिंह मिथिला। तो यहाँ पर जो विद्यापति जी हैं वो उस रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, और जो राधा जी की सखी हैं उनके माध्यम से वो इसका चित्रण कर रहे हैं। जो राधा की सखी हैं या दूती हैं, तो नायक श्री कृष्ण से उनके सौंदर्य को वो कह रही हैं और कहती है कि चांद सार लय मुख घटना करूं, लोचन चकित चको, कि चंद्रमा का सौंदर्य तत्व लेकर, चांद सार माने उसका जो सार तत्व है, उसका जो सौंदर्य तत्व है, तो ब्रह्मा जी ने उस चंद्रमा के सार तत्व को लेकर, संपूर्ण निचोड़ को लेकर, अर्थात चंद्रमा की जो समस्त चंद्रकलाएं हैं, जो उनका सौंदर्य है, जो उनमें व्याप्त जो अमृत है, अमृत किरणें हैं, रजत चांदनी है, उसके साथ धवलता है, तो वो सबका एक सार लेकर के, उसका एक तत्व लेकर के, तत्पश्चात मुख घटना को, जो श्री राधे का मुख है, उस मुख की मानो सृष्टि की है, सृजना की है, उसकी रचना की है। लोचन चकित चको, और उनके नेत्रों को बनाते समय ब्रह्मा जी ने चकित चकोरे, जो चकोर है, चकवा पक्षी है, चकवा पक्षी से नेत्रों के सौंदर्य की तुलना की जाती है, तो जो चकवा पक्षी है, चकोर है, उसके नेत्रों की जो चंचलता है, उसको लेकर मानो ब्रह्मा जी ने उन श्री राधे के नेत्रों को सृजित किया है, उनका निर्माण किया है। इसलिए जो उनके नेत्रों में व्याप्त चांचल्य है,
चपलता है वो शायद इसी में। अमीय धोए आचर धनी पहुंचे। और वो जो बाला है, श्री राधा है, जब अपने मुख का को मानो अमृत से धोकर आंचल से, अपने आंचल से पोंछती हैं, तो उनकी जो मुख कांति है वह दह दिशी भेल उजोड़े, दसों दिशाओं में उसका प्रकाश जो है वो फैल जाता है, चारों ओर व्याप्त हो जाता है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके जो मुख की सृष्टि की है वो चंद्रमा का संपूर्ण सौंदर्य निचोड़ लेकर उनके मुख की सृष्टि की है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि जब वह अपने उस मुख को मानो अमृत से धोती हैं, और उसके बाद में, क्योंकि जो चकोर है वो सदैव अमृत की ओर टकटकी लगाए देखता है ना, तो बाला ने भी जो उसका मुख चंद्र है जिसे वह आंचल से पोंछकर अमृत धो बहाया है उसने, तो वही मानो चांदनी के रूप में दसों दिशाओं में प्रकाशित हो गया है। जो कल्पना की है कवि ने, बड़ी सुंदर कल्पना है कि जैसे जो चंद्रमा की जो रजत चांदनी है ना, वो रजत चांदनी चंद्रमा के चारों ओर से पूरे आकाश से पृथ्वी पर आकर गिरती है और पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देती है। तो ये कल्पना की है कि जो श्री राधे का मुख कमल है, जो उनका मुख है, वह बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब उसकी सृजना की है तो उस मुख को सृजित करने के लिए उन्होंने चंद्रमा के संपूर्ण सौंदर्य तत्व ले लिए। तो वो जब सौंदर्य तत्व लिए हैं तो उसमें अमृत भी है और उसमें रजत की समान धवलता भी है, और श्वेत जो उनकी चांदनी है उसके समान धवलता है, शीतलता है, सौंदर्य है। और जो चकवा पक्षी है वो चंद्रमा को देखता रहता है, अमृत को मानो पीने के लिए उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहता है। तो यहाँ पर भी जो बाला है अर्थात जो श्री राधे हैं, अमीय धोए आंचर धनी पूछे, जब अपने उस चंद्र मुख को अमीय धोए मानो अमृत से धोकर आंचर धनी पूछे, अपने आंचल से उसको पोंछती हैं, तो वो जो एक जगह मतलब कि जो अमृत है उनके मुख का स्पर्श कर और जब पूरा पृथ्वी पर गिरता है तो शायद उसी से संपूर्ण चंद्रमा के चारों ओर जो रजत चांदनी बिखर जाती है, उसी से ये संपूर्ण संसार जो है वो प्रकाशित होता है, दसों दिशाएं जो है वो प्रकाशित होती है। आगे कहते हैं कि कामिनी कोने गढ़ी रूप स्वरूप मोए कहित असंभव लोचन लागी रह, कि इस सृष्टि की रचना करने वाला जो वह परब्रह्म परमात्मा है, अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, वो तो युगों युगों से, है ना, कह रहे हैं कि कामिनी कोने गढ़ी रूप स्वरूप मोए कहत असंभव लोचन लागी रहल। तो वह जो ब्रह्मा जी हैं जो युग युग से एक जुग जुग के बिही बूढ़ निरस हो कामिनी कौन गढ़। तो वही कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और संपूर्ण जो जड़ जंगम सृष्टि है उसकी रचना ब्रह्मा जी करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो तो युगों युगों से वह विधाता अर्थात ब्रह्मा जी जो है वो तो बूढ़े हैं और निरस, और उनका हृदय तो बहुत ही नीरस हो चुका है। कामिनी कौन गढ़, तो इतनी सुंदर रचना कैसे कर दी उन्होंने, इस कामिनी को किसने गढ़ दिया, इस अद्भुत सृष्टि को उन्होंने कैसे सृजा, है ना। रूप स्वरूप हमें कहे न आर्य लोचन लागी रहे, और कहते हैं आगे कि रूप स्वरूप हम कहे न पा रहे कि उसके जो रूप सौंदर्य है वो इतना अद्भुत है कि उसका तो वर्णन करना ही असंभव है, हम तो उसे कह ही नहीं पाते। लोचन लागी रहनी, और चलो एक बार प्रयास भी करते हैं कि उस सुंदरी के रूप सौंदर्य का बखान किया जाए, तो उसका बखान करने के लिए उसकी ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी,
और जब उसे देखा जाता है तो दृष्टि वहां से पलट ही नहीं पाती है, उसी में रम जाती है, तो इसलिए फिर उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हर स्थिति में उन श्री राधे के रूप सौंदर्य का चित्रण कर पाना असंभव है, उसको शब्दों में उतार पाना बिल्कुल दुर्लभ है, वह संभव ही नहीं हो पाता। आगे कवि कहते हैं कि गुरु नितंब भरे चले न पाए, माज खानी खीन निमाई, और भागी जाइत मन सिज धरि राख, त्रिबली लता अरुझाई। तो आगे कवि कह रहे हैं कि गुरु नितंब, जो उसके भारी नितंब प्रदेश है, कटी से नीचे का भाग है, वह अत्यधिक भार युक्त होने के कारण वो बहुत ही धीमी गति में चलती है, और उसका जो कटी प्रदेश है वह अत्यधिक क्षीण है, क्योंकि उसकी कमर बहुत पतली है, तो इस कारण वह तेज गति में चलने की चेष्टा भी नहीं कर पाती है। और इस प्रकार भाई जाइत मन सिज धरि राख, त्रिबली लता अरुझाई, कि बाला के जो उदर पर पड़ने वाली त्रिवली है, तो वो त्रिवली की जो 3 रेखाएं हैं, वो ऐसे प्रतीत होती हैं, ऐसी लगती है मानो उनकी सृष्टि, त्रिवली लता अरुझाई, उनकी सृष्टि इस कारण से की गई है कि यदि जो कामदेव है, मन से जो कामदेव है, वो कामदेव बाला के शरीर को त्याग करके भागना चाहते हैं। भागी जाइत मनसिज धरि राखे, त्रिवली लता अरुझाई ना। तो इसी कारण से, क्योंकि यदि कामदेव बाला के शरीर को त्याग कर भागना चाहिए, तो त्रिवली की उन लताओं में उलझ जाए, अरुझाई उलझ कर रह जाए, तो शायद इसीलिए वो त्रिवली जो है वो उनके उदर पर आती हुई शोभायमान होती है, जिससे कि जो कामदेव है, मन से है, मदन है, वो उनके उस शरीर को छोड़कर ना जाए, जिससे कि उनका सौंदर्य जो है वो बना रहे और उसमें व्याप्त रहे, उनमें व्याप्त रहे। आगे कवि कहते हैं कि भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक, ई सब वचन स्वरूपे, रूप नारायण ई रस जानती, शिव सिंह मिथिला। अंतिम पद में कहते हैं कवि कि शब्दों द्वारा जिस स्वरूप, भनई विद्यापति, जो शब्दों के माध्यम से जिस स्वरूप का वर्णन भनई, भनति विद्यापति जी कर रहे हैं, वह अद्भुत कौतुक की सब वचन स्वरूप, यह अत्यधिक दुरूह है, अद्भुत है, कौतुकपूर्ण है, और इन सबको वचनों में कह पाना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, दुष्कर कार्य है। रूप नारायण ई रस जानती, शिव सिंह मिथिला। और ये जो रहस्य है इस रीति की, केवल राजा जो शिव सिंह है, रूप नारायण, वह और जो मिथिलाधिपति है, जो कि मिथिलाधिपति है, वही उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने जो श्री राधे का रूप सौंदर्य है उसका संपूर्ण चित्रण किया है, और उसमें व्याप्त जो अद्वितीयता है उसको अभिव्यक्त किया है। और ऐसा उनके इस चित्रण को देखकर, जिसमें वो बिल्कुल चित्रगत हो उठा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो रूप सौंदर्य के एक सूक्ष्म पारखी रहे हैं, और उसमें जो भाव उन्होंने व्यक्त किया है, ये एक स्थल पर जो उन्होंने एक स्थल पर कहा है, तो उस भाव को बिहारी लाल के भी दोहे हैं सतसई के, वहां पर भी वो देखने के लिए मिलता है कि लिखन बैठी जाकी सबही, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे, कि सूर उदित हूँ मुदित मन, मुख सुखमा की ओर, चितु रहत चंगोर ते निश्चल चहन। तो इस प्रकार से कवि का जो ये रूप चित्रण है, रूप सौंदर्य चित्रण है, वो अपने आप में अत्यधिक अद्भुत है और बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। यहाँ पर श्री राधे के संपूर्ण रूप सौंदर्य का कवि ने चित्रण किया है, और बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है, स्वाभाविक भावों को यहाँ पर मंडित किया है उन्होंने। तो इस प्रकार ये सब जो छटा है वो अपने आप में अद्भुत बन पड़ी। धन्यवाद।